शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में सुधार और कोताही नहीं बरतने के बारे में महेंद्र सिंह जी ACBO ने अपने उद्बोधन में शिक्षकों को अपनी कर्तव्य निष्ठा याद दिलाई और उन्हें शिक्षक डायरी भरने, समय की पाबंदी और अनुशासित रहने के लिए आगाह किया। कार्यक्रम का विधिवत संचालन दर्शन सिंह भायल ने SBA का और बर्डन हमारे ऊपर डाल दिया है। लेकिन जब हमने 5 दिन यह ट्रेनिंग ली तो वो सभी शंकाओं का हमारा समाधान हो गया। SBA एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉड्यूल है जिसके बारे में हमने 5 दिन रह करके समझा, हमारी समस्याएं इनके सामने रखी। MD मोदी ने अच्छी तरह से उनका निराकरण किया और इनको आशा दिलाते हैं कि हम इनको SBA मॉड्यूल को धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और इसको सफल बनाने का प्रयास करेंगे। और मैं एसबीए आधारित आकलन NEP 2020 के बारे में जो नई बातें आई है उनके बारे में पढ़ा है। जैसे कि पहले योगात्मक आकलन था और अब रचनात्मक आकलन पे बल दिया गया है। इस बारे में भी हमने मुख्य जो भी बातें थी उस पर डिस्कस किया है। आशा हम भी यही करते हैं आपसे कि हम लोग स्कूलों में जाके इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। संभागियों के द्वारा ये विश्वास जताया जा रहा है कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट में जो 5 दिन में यहाँ पे जो भी बात हुई है वो कक्षा शिक्षण की प्रक्रियाओं में इसको लागू करने का प्रयास करेंगे। इसी आशाओं के साथ में अब हमारे बीच में मैं महेंद्र सिंह राठौड़ सर ACBO सर से निवेदन रहेगा कि समापन अवसर पर सभी संभागियों को अपने शब्दों से कि आपने पूरी तल्लीनता के साथ मन से इस शिविर को पूरा किया है और आशा करता हूँ इसी लगन से आप यहाँ सीखी हुई बातों को अपने विद्यालय में ले जा कर के वहाँ काम में लेंगे, उपयोग करेंगे तो हमारे इस शिक्षा विभाग का चहुमुखी विकास होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आपने यहाँ पर हमारे जानकार और बहुत ही होनहार MTs के साथ आपने जो सहभागिता निभाई, मैंने भी आपके कक्ष में बैठ करके देखा कि आपने हमारे MTs के साथ में सहभागिता के साथ जो काम किया है वो बहुत सराहनीय है, अच्छा है। यही काम यहाँ तो ये MT थे और आप संभागीय थे और विद्यालय में जाएंगे तो आप MT होंगे और विद्यार्थी आपके संभागीय होंगे। तो जैसे आपने यहाँ समूह बना करके अपनी बातें रखी, श्यामपट पे काम किया, इसी प्रकार से वहाँ विद्यालय में जाकर के आप बच्चों के साथ यही काम करेंगे, बच्चों से भी इसी प्रकार से क्रिएटिविटी एक्टिविटी करवाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और हमारे शिक्षा विभाग की जो योजनाएं हैं उनको आप समय पर पूरा करेंगे और जो शिक्षा नीति 2020 है उसकी पालना में जो भी गतिविधियां हैं उनको आप करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आप हमारे यह शिविर का दूसरा चरण था तो ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है या कोई शंका नहीं है कि पहले से ये दूसरा शिविर उत्कृष्ट था। ये पहला भी शिविर हमने जो करवाया था, मैंने आपको निवेदन किया था कि हमने FLN भी करवाया था। FLN से L2 के जो अध्यापकों का पहला चरण था वो अच्छा था और उससे भी आप उत्कृष्ट रहे, ये बड़ी खुशी की बात है। और हमने जो निर्देश दिए उनकी आपने पालना की कि फोन का उपयोग नहीं करना है, बाहर खड़े नहीं रहना है, अपने कक्ष में रह करके और अपने MTs का कहना मानना है, उद्देश्यों की पूर्ति करनी है। इन सभी बातों का आपने अच्छी तरह से पालना की, इसलिए आपको पुनः मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ व्यवस्थापक होने के नाते। और हमारी जो व्यवस्थाएं थी उनमें आपने बढ़ चढ़ करके सहयोग किया और इस शिविर को सफल किया। आशा करता हूँ आगे भी आप हमारे इसी प्रकार की गतिविधियों में सहजता के साथ में सहर्ष भाग लेंगे। जब भी बुलावा आए आप ज़रूर आएंगे और हमारी सरकार की जो गतिविधियां हैं, हमारी जो योजनाएं हैं उनके अंदर आप भाग लेंगे। विशेष जो मेन उद्देश्य हमारा सबका यही है कि विद्यार्थियों का विकास कैसे हो। और अब आगे बहुत ही महत्वपूर्ण समय में आप विद्यालय में जाएंगे क्योंकि सत्र का अंतिम महीना या अंतिम पड़ाव है मार्च और अप्रैल, जिसमें आपको आंकलन भी करने हैं, RK के 3rd का पेपर भी लेना है, साथ ही चुनाव कार्य भी आएंगे। तो हमारे विद्यार्थियों का हित कैसे हो इसमें आप सब बढ़ के भाग लेंगे, ऐसी आशा करता हूं। और हमारे इस शिविर को सफल बनाने में हमारे MTs और हमारे CBO साहब का भी सहयोग रहा और उन्होंने भी समय समय पर मार्गदर्शन दिया, इसके लिए मैं
पुनः सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महेंद्र सिंह जी।